नेतन्याहू ने भारी मिस्टेक कर दी है। यमन में पावर प्लांट को उड़ाकर हूतियों को आग में घी डालने जैसा संदेश दे दिया और इसके बाद हूतियों ने तेल अवीव का आसमान मिसाइलों से भरकर ये साबित कर दिया कि अब कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ये तभी हुआ जब इजरायली नेवी ने सना के हाजिज पावर स्टेशन को निशाना बनाया, जो हूतियों की तरफ से इस्तेमाल होता था। इसमें विस्फोट हुए, जनरेटर बंद हो गए और आग फैली और कई धमाके सुनाई दिए। और ये हमला हूतियों के लगातार मिसाइल और ड्रोन हमलों के जवाब में इजराइल ने किया था। लेकिन इसी बीच हूतियों ने पलटवार करते हुए भर दिया तेल अवीव के ऊपर आसमान को मिसाइलों से। मार्च 2025 के बाद उन्होंने करीब 69 बैलिस्टिक मिसाइलें और 22 ड्रोन इजराइल की ओर दागे हैं। कुछ भूकंप जैसी आवाजें हुई, लेकिन कई मिसाइलें रुक भी गई तो कई लक्ष्य से चूके भी। हूती विद्रोही अब इजराइल पर सिर्फ हमला नहीं कर रहे, बल्कि नेतन्याहू को सीधे धमका भी रहे हैं। हूती कमांडर का साफ संदेश है कि अब हम सिर्फ गाजा के लिए नहीं लड़ेंगे, हम इजराइल के दिल तक पहुंचेंगे और तुम्हारे शहरों को खंडहर बना देंगे। ये वही अल्टीमेटम है जिसने नेतन्याहू की नींद उड़ा दी है। तेल अवीव की सड़कों पर भगदड़ मच गई, बंकरों में लोग ठूस ठूस कर शरण लेने लगे। इजराइल का पूरा तटीय इलाका हूतियों के टारगेट पर है। रेड सी से लेकर भूमध्य सागर तक इजरायली नेवी अब हड़बड़ी में तैनात है। लेकिन सवाल यह है कि जब आसमान से बरसती मिसाइलें लगातार डिफेंस सिस्टम को चीर रही है, तो जमीन पर जंग कौन जीतेगा? याद कीजिए मई 2025 का वो दिन जब एक हूती हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल ने बेन गुरियन एयरपोर्ट को धमाके से उड़ा दिया। इंटरसेप्शन में टेक्निकल गड़बड़ी रही और 8 लोग घायल हो गए। फ्लाइटें रद्द हो गई। सीमाओं ने इजराइल की सुरक्षा व्यवस्था की नाकामी दिखा दी और ये धधकता हुआ आसमान बता रहा था कि हूतियों का कंट्रोल कितना बढ़ चुका है और उन्होंने युद्ध का एक नया मोर्चा खोल दिया है। और नेतन्याहू ने इसे अपने रणनीतिक चूक से जलते हुए जवाब की राह पकड़ी। इजराइल की फोर्स बेदम हो चुकी है, लेकिन वो लड़ने की तैयारी कर रही है। आसमान से मिसाइलें गिर रही हैं, लेकिन जवाब में इजराइल अपनी रक्षा को तेज कर रहा है। और नेतन्याहू की इसी चूक ने हवा दे दी है। हूतियों ने मिसाइलों से तेल अवीव को ढक दिया और अब ये संघर्ष बढ़ चुका है। नेतन्याहू ने सोचा था कि यमन के पावर प्लांट को उड़ाकर हूतियों को घुटने के बल लाया जा सकता है, लेकिन हुआ इसका उल्टा। अब हूती और ज्यादा ताकतवर होकर सामने आए हैं। वो ड्रोन से लेकर बैलिस्टिक मिसाइल तक हर हथियार का इस्तेमाल कर रहे हैं। इजराइल की नेवी भले ही एक पावर प्लांट गिराने में सफल रही हो, लेकिन हूतियों ने जवाबी हमले से पूरे इजराइल को धुएं में डुबो दिया है।